अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ कैसे बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनाने से पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा कि हम सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनाते क्यों हैं, या सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ किसे कहते हैं। देखें, जब भी हम सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनाते हैं तो आप लोगों को तो आइडिया है कि आजकल जो गूगल चल रहा है वो मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, ना कि कीवर्ड्स को। कि लेट से पहले हम कीवर्ड्स टाइप कर लेते थे, अगर वो कंटेंट भी हुआ तो हमें रैंकिंग मिल जाती, अगर नहीं तो नहीं मिलती। तो वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई है। अभी गूगल चल रहा है प्योरली सेमेंटिक पे, प्योरली चल रहा है कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से फिर यूज़र को वो चीज़ दे देता है कि एग्जैक्टली यूज़र चाहता क्या है, वही चीज़ उसको निकाल के दे देता है। ठीक है ना। तो ये तो हम इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखें, अब जब ये गूगल पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, मीनिंग्स अंडरस्टैंड करता है, तो ये कैसे करता है? तो जाहिर सी बात है, ये तो हमें फिर अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हम किसी चीज़ पर ब्रीफ बनाएंगे या कोई चीज़ हम कवर करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो उसको तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अब इस स्पेसिफिक चीज़ को गूगल कैसे ले रहा है, उसके इंटेंट को कैसे ले रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कीवर्ड्स का इंटेंट अगर हम देख रहे होते हैं तो वो होता है इंफॉर्मेशनल, और जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो मिलते हैं कमर्शियल के। तो ये किस तरीके से होता है, तो ये ही सारा कुछ हमने देखना होता है, इसी पे हमने रिसर्च करनी होती है, इसी के थ्रू हमने सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। जब डेटा कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर दी जाती है ब्रीफ को। फिर वही ब्रीफ जो है हम राइटर को देते हैं, राइटर उस ब्रीफ के अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखता है, क्योंकि राइटर सेमेंटिक कंटेंट राइटर है, उसको पता है कि सेमेंटिक कंटेंट मैंने कैसे लिखना है। तो और हमने वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है ब्रीफ में कि आपने इस पैराग्राफ को इस तरीके से लिखना है, आपने ये चीज़ें मिस करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये ऐड करना है। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ का हम वहाँ पे बताते हैं कि इन टर्म्स को भी आपने यूज़ करना है, इन एंटिटीज़ को आपने ख्याल रखना है, कौन सी एंटिटी कहाँ पे यूज़ करनी है, ये सारा कुछ हम सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ में उसको बताते हैं। और इसी के बेस पे हमें रैंकिंग मिलती है। देखें, अगर 2026 में आप लोगों ने कामयाब होना है एसईओ में, तो आपने सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ बनाने में एक्सपर्ट ही बनना होगा। आपने उसको इन डेप्थ लेवल ही कवर करना होगा, देन जाके आपको अच्छी खासी रैंकिंग मिलेगी। अगर छोटी मोटी रैंकिंग चाहिए तो वो तो बगैर ब्रीफ की भी मतलब हो जाता है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें हमारा कोई मतलब इसमें किरदार नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारे पास जो अक्सर हमने देखा होता है कि अक्सर ऐसी साइट्स मेरे पास भी आई हैं कि इंटेंट होता है इन्फॉर्मेशन और उन लोगों ने कवर किया होता है कमर्शियल। बाज़ औक़ात इन लोगों ने इन्फॉर्मेशनल को ही इन्फॉर्मेशनल तरीके से कवर किया होता है, तो उसमें उन लोगों का कोई अच्छा वो नहीं होता, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो एसईओ में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं जो कि ठीक होती हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इस बंदे ने तो ये किया है तो इस वजह से इसको रैंकिंग मिल रही है और इस वजह से मुझे नहीं मिल रही, मैं ब्रीफ नहीं बना रहा। ये सारी की सारी अफवाहें हैं और ये सारी की सारी गलत बातें हैं। ठीक है ना। आपने अपनी रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि जब भी अगर आप कोई ब्रीफ बनाएं, ब्रीफ बनाने के बाद बंदा आपसे पूछे कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें थी, ये किस तरीके से बनाया क्या है, तो आपको उसका प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। देन जाके आपकी फिर समझें कि आपकी ब्रीफ अच्छी बनी है। अच्छा, ब्रीफ बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो कि इंतहाई ज़रूरी है, जो कि मैंने खुद ये अभी जो इतनी भी बंदे ब्रीफ बनाते हैं मेरे साथ, और या मैंने बाकी दोस्तों के साथ बात की है, तो उनका अक्सर यही मसला होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि ब्रीफ बनाने से पहले मैं ट्रेडिशनल एसईओ में जो हमारे पास इंटेंट हैं कीवर्ड्स के, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है। फिर देन जाके ब्रीफ के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मतलब मेन कंटेंट, माइक्रो कंटेक्स्ट, मैक्रो, सप्लीमेंट्री कंटेंट, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने ये देखना है कि रिसर्च कैसी करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें रिसर्च का आइडिया नहीं होगा कि रिसर्च हम किस तरीके से करें, डेटा कहाँ से उठाएं, कौन सा डेटा उठाएं, देन तब तक हमारा ब्रीफ बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ पे बात करनी है कि रिसर्च कैसे करनी है ब्रीफ के लिए। ठीक है। रिसर्च से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स के टाइप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है। फिर है कमर्शियल कीवर्ड, देन उसके बाद है ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, फिर उसके बाद है नेविगेशनल कीवर्ड। ठीक है। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स के टाइप्स हैं।
बेसिकली ये हमारे पास इंटेंट है। अब इंटेंट क्या है? इंटेंट यही है कि जो भी चीज़ आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसके पीछे आपकी क्या नीयत है, मतलब क्यों सर्च करना चाहते हैं, वो आप उससे अचीव क्या करना चाहते हैं, मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए उससे। तो ये इंटेंट है, ठीक है ना, इसको समझना होगा क्योंकि कंप्लीट एसईओ इसी के बेस पे होगी कि अगर हमें इसका पता नहीं होगा तो हमें फिर आगे इस पे बार बार इशू आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात करें कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं या वो वाला इंटेंट है जहाँ पे लोग सिर्फ पेवर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसको सिर्फ पेवर इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं कि व्हाट इज एसईओ कोई सर्च करे, ठीक है ना, हाउ टू डू एसईओ सर्च करे, या इसी तरह सर्च करे हाउ टू क्लीन मोटरसाइकिल हेलमेट, ठीक है। इस टाइप की क्वेरी सर्च कर जिसमें ना बेचने और ना खरीदने की बात हो रही हो, ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कि जब भी हम कंटेंट ब्रीफ बनाएंगे, जब हमारे पास टॉपिक्स आते हैं ना, तो टॉपिक्स के इंटेंट को समझना होगा, उस इंटेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी बातें मैंने की है ना, ये हम आगे जाके ये सारे के सारे इसके प्रॉपर यूज केसेस हैं वो यूज होंगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दूसरा है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड जैसे आप लोगों को पता है कि वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं कि मतलब एक से ज्यादा चीजों का, एक कभी कर सकते हैं और मल्टीपल कभी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कमर्शियल कीवर्ड्स, हमारे पास लेट से अगर मुझे चाहिए मैं सर्च करूँ टॉप गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, लेट से ये कीवर्ड है, बेस्ट मोटर साइकिल हेलमेट्स, ठीक है ना। अब ये कीवर्ड्स हैं। अब अगर हम इसको ज़रा गौर से अगर दें कि अगर हम इसको मज़ीद नैरो डाउन करें ना, तो इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है ना कि इसमें इंफॉर्मेशनल में सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई ख़रीदने बेचने की बात नहीं होती। इसमें ये होता है कि इसमें कंपैरिजन होता है। इसमें लेट से अगर मेरे पास ये कीवर्ड है ना टॉप गेमिंग लैपटॉप, तो अगर मैं इसको कवर करूंगा तो कैसे कवर करूंगा इसको? मैं सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे टॉप गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है, कि जब कोई यूज़र ये सर्च करता है टॉप गेमिंग लैपटॉप, इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए लैपटॉप लेना चाहता है लेकिन वो कंफ्यूज है, उसको रिसर्च करनी है, उसको डिफरेंट लैपटॉप अपने आपस में कंपेयर करने हैं, तो उसके बाद वो डिसीजन बनाएगा, देन जाके कोई चीज़ बाई करेगा, ठीक है ना। अब जब इस स्टेज में कोई बंदा होता है तो इसे हम कमर्शियल कीवर्ड कहते हैं। इसकी अगर मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल दूं ना, जैसे कि अगर जब हम फिजिकल मार्केट में किसी शॉप के पास जाते हैं और हमें हेलमेट चाहिए, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मुझे या मुझ मतलब से मैं उसको यही बताऊंगा, अगर मुझे नहीं आइडिया इन चीज़ों के बारे में, मैं पहली दफ़ा ले रहा हूँ, तो मैं उसको यही बताऊंगा कि यार मुझे बेस्ट होंडा के मोटरसाइकिल हेलमेट्स दिखाओ। तो वो मुझे एक प्रोडक्ट नहीं देगा, वो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख के दे देगा, ठीक है ना। उसमें से फिर मैंने देखना होगा कि लाइट वेट कौन सा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ड्यूरेबल होगा, और किसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, कौन सा किसकी वारंटी ज़्यादा, ये सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो सारे के सारे क्या करेगा, वो कवर करेगा। जैसे कि फीचर्स देख सकता है उसके, बेनिफिट्स देखेगा उसके, ठीक है ना, इसकी वारंटी देख सकता है, और बाकी इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स इसके हो सकते हैं जो कि वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट उसके। फिर उसके बाद जब ये कंपेयर हो जाएंगे, तो कंपेयर होने के बाद लेट से उसने एक हेलमेट चूज किया जिसका नाम है होंडा X1, लेट से, ठीक है, ये उसने चूज किया। जब ये चूज इसने किया, तो जब नेक्स्ट ये अब ये सर्च करेगा, तो वो इस तरह नहीं करेगा कि टॉप गेमिंग लैपटॉप, तो वो डायरेक्ट जाके होंडा X1 गूगल में सर्च करेगा, क्योंकि यहाँ से उसने अंडरस्टैंडिंग ले ली, यहाँ से इसने चीज़ों को कंपेयर किया, उसमें से उसकी एक ये चीज़ पसंद आई है। देन जाके अब उसको फिर ये फिजिकल मार्केट में यही कहेगा कि मुझे होंडा X1 दे दें। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, तो ऑनलाइन देखने के बाद जब इसकी ये वाली जर्नी ख़त्म हो जाएगी, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप वाली ये सर्चेज उसकी ख़त्म हो जाएंगे, उसमें से इसने एक ये चूज़ किया, देन जाके जो इसकी नेक्स्ट क्वेरी होगी मे बी वो ये हो, और जब ये सर्च करेगा तो ये हमारी होगी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जहाँ पे यूज़र का बिल्कुल माइंड बन गया है कि मैंने यही चीज़ लेनी है, मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन करना है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ परचेज करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई है। अभी लेट्स से उसको अभी हमारे पास
ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर है कि ये यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा है नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब नेविगेशनल कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स होते हैं कि लेट्स से उसने मतलब ये चीज़ तो किसी एफिलिएट साइट से या वटेवर किसी दूसरी साइट से उसने ये कंपेयर किया या वीडियोस में उसने देखा और वहाँ पे उसको ये चीज़ पसंद आई। अब देन जाके ये अभी इसको बाई करेगा, तो बाई कहाँ से करेगा? ठीक है, अगर हमारी अपनी वेबसाइट है और हमने ये बेस्ट टॉप गेमिंग लैपटॉप ये वाला कीवर्ड्स कवर किया और हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो जाहिर सी बात है ये हमसे परचेस कर सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर हम इसको टॉप पे रखें या जो भी टेक्निक्स होती हैं कमर्शियल की उसके अकॉर्डिंग, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है इन टाइप के कीवर्ड से। ठीक है ना, तो वो हमसे भी परचेस कर सकता है। अगर हमसे नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, लेट से हमारे पास अमेजोन है, दराज है, वॉलमार्ट है, ईबी है। अगर जब कोई बंदा किसी कीवर्ड के साथ कोई ब्रांड का नाम लगा लेता है जिसमें मतलब नेविगेट कर रहा होता है कि यार यहाँ से मैंने लेनी है, लेट से अगर मैं कहूँ इसको इस क्वेरी को होंडा X1 अमेजोन, ठीक है ना, तो अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा तो जाहिर सी बात है ये अमेज़ोन की ही साइट ओपन होगी। अगर साथ में ईबी सर्च करता है या दराज सर्च करता है या वटेवर जो भी सर्च करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो चीज़ वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी और वहाँ से वो चीज़ परचेस कर सकता है। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप लोगों को इन कीवर्ड्स का नहीं पता होगा तो आप लोगों ने आप लोग आगे अगर आप लोगों की ब्रीफ बनाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता होगा कि अभी ये जो मैं ब्रीफ बना रहा हूँ ये मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन ही है ना। अब ये फाउंडेशन अगर मिस है तो फिर आगे बहुत मसला होगा। जो ब्रीफ मेकर बनना चाहता है, जो प्रॉपर तरीके से बनाना चाहता है, तो वो इन चीज़ों को पहले सही स्ट्रॉन्ग करे, देन जाके उसके बाद उनके लिए फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, अभी इसमें हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये है कि देखें, अभी जैसी मैंने ये बात की ना कि ये डिफरेंट इंटेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स के टाइप्स हैं। अभी जाहिर सी बात है अगर आप लोगों के माइंड में ये बात आ सकती है, अगर इनका इंटेंट ही अलग होता है एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है उसका पेज स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ये होता भी है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, लेट्स से हमारे पास हाउ टू क्लीन अ मोटरसाइकिल हेलमेट, अगर हम इसको हम मज़ीद पार्स करें तो ये क्या कर ये इसको मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्यों सर्च कर रहा है, ये इसलिए सर्च कर रहा है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हेलमेट है। ठीक है, उसको पता है कि हेलमेट क्या चीज़ है, मेरे पास कौन सा है या जो भी है, उसको सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि मैंने अब किसी भी हेलमेट को अगर हम साफ़ करें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे ही पता चल रहा था कि जैसे ही हमारे पास हाउ टू वाले कीवर्ड्स होते हैं तो उसको अमूमन हम स्टेप बाय स्टेप में कवर करते हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप में कवर करते हैं या हम मेथड्स में कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉपर तरीके से वन बाय वन स्टेप बताया जाए कि पहले आप ये करें, सेकंड ये करें, थर्ड ये करें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास बाकी जो व्हाट वाले, हाउ वाले, वेयर वाले, इस हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कवर करना होता है। इसी तरह हमारे पास अगर कमर्शियल कीवर्ड्स की बात की जाए तो कमर्शियल में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास लेट से बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की मतलब मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं ना। तो हर उसकी जब हम कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि हमने वहाँ पे अगर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो हमने 5 प्रोडक्ट्स को एक एक प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है, उसकी फीचर्स बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, उसकी प्राइस बतानी है, उसकी रिव्यू बतानी है, उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, मतलब जो भी उसके प्रॉपर मेन एट्रीब्यूट्स हैं तो वो सारे के सारे वहाँ पे हमने लिखने होते हैं और डिस्कस करना होता है, बताना होता है वो वाले एट्रीब्यूट जिन पे डिसीजन लिया जाता है, वो मेन एट्रीब्यूट जिन पे डिसीजन लिया जाता है। इससे मुराद ये है कि लेट से अगर मैं लैपटॉप का कंपैरिजन देख रहा हूँ, ठीक है ना, और उस लैपटॉप में 2 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इन लोगों ने बैटरी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की, जो बैटरी इसकी अभी मेन एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस बैटरी पे ही तो लोग डिसीजन ले सकते हैं ना, ये भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, या कैमरा पे या परफॉर्मेंस पे या स्पीड पे या साइज़ पे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, अगर ये वाले एट्रीब्यूट यहाँ पे मिसिंग हो के तो जाहिर सी बात है फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल यही है कि वो वाले एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कवर होते हैं जहाँ पे जिस पे डिसीजन लिया जाता है कि हाँ अब ये कंपेरिजन मेरे लिए परफेक्ट है और मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया है और ऐसे ही होगा। ठीक है,
अच्छा, अभी ये चीज़ें तो हो गई हैं क्लियर। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट का देखते हैं कि नेक्स्ट जब हम कंटेंट ब्रीफ प्रॉपर तरीके से, लेट से हमारे पास एक प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट, सॉरी, एक टॉपिक चूज़ किया। वो इसलिए मैंने चूज़ किया है, उसकी मेन वजह ये है कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक राइटर थी, तो उसका एक मसला था, तो वो मैंने सोल्व किया था। उसके साथ मेरी मीटिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्लो बना हुआ है। तो वो टॉपिक जो था वो था टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, ठीक है। अभी अगर जैसे ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्यों ज़रूरी होता है, ये कीवर्ड्स के बारे में इनको समझना। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारा कौन सा कीवर्ड है, तो ये हमारा कमर्शियल बन सकता है, ठीक है ना। अब बेशक ये आइडिया है, लेकिन वो आइडिया कोई ना कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी सेल एंड परचेज प्रॉपर तरीके से हो सकती है, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुआ कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कमर्शियल कीवर्ड। अभी जब मैं इस कमर्शियल कीवर्ड को कवर करूंगा, तो मैंने जो जैसे आप लोगों को बताया है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि जो जिसका इंटेंट कमर्शियल होता है, तो वहाँ पे अमूमन, मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर वहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, लेट से आइडिया वन, ठीक है, फिर आइडिया टू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 10 है, तो 10 तक मैं अगर चला जाऊँ तो ये मेरे पास बन रहे हैं 10 आइडियाज़। तो मैंने इनको फिर डिस्कस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे, मतलब मेरा प्रॉपर तरीके से मेरा माइंड ओपन होना शुरू हो गया है कि अच्छा अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरीके से करना है। मतलब ये एक मैप बन रहा है मेरे माइंड में कि अच्छा मैंने तो इन्हीं की बात करनी है। जब मैंने इन्हीं की बात करनी है, तो मुझे इसके लिए कौन सा डेटा चाहिए होगा, मुझे इस आइडिया के एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे, इस आइडिया के एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। मैंने इस आइडिया पे रिसर्च करनी है, इसका मैंने डेटा निकालना है, तो ये कंप्लीट, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, ये मैं फिर से बताता चलूँ कि ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों का प्रॉपर फ्लो बनता जाए और आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। अभी देखें, ये हमारे पास है टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़। जब भी हम कंटेंट ब्रीफ बनाएंगे, जब भी हम कंटेंट ब्रीफ बनाएंगे या रिसर्च करने से पहले या जो भी है, जब हम पहला वर्ड लिखेंगे शीट में, उससे पहले हमने कुछ काम करने हैं। वो ये है कि हमने टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है हर एंगल से। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि लेट से आपने एक टॉपिक पे कंटेंट ब्रीफ बनाया और मैं आपसे फिर पूछूं कि बताओ कि आपने जो कंटेंट ब्रीफ बनाया है वो है क्या, वो काम कैसे करता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, अगर ये है तो ये क्यों नहीं है। मतलब इतनी इन डेप्थ लेवल की जब आप रिसर्च करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका कंटेंट ब्रीफ उतना ही बेहतर बनेगा। जितना आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही मज़ीद बेहतर आपका टॉपिक बनेगा। अभी अगर मुझसे कोई पूछे कि यार बेहतरीन कंटेंट ब्रीफ कौन सा होता है, तो मैं उसको यही कहूँगा कि जिस बंदे ने उस पर ज़्यादा रिसर्च की है, उसी बंदे का कंटेंट ब्रीफ बेहतर बन सकता है। अब ये भी नहीं करना कि आप पूरे वेबसाइट को एट्रीब्यूट्स और एंटिटी से भर दें, नहीं। प्रॉपर तरीके से एक हर एक चीज़ की लिमिट होती है, तो वो आप लोगों को खुद टाइम के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, फर्स्ट ब्रीफ, सेकंड ब्रीफ, थर्ड ब्रीफ, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मैंने कहाँ से आगे नहीं जाना और किस तरीके से मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल रखनी है, ठीक है। अभी ये मेरे पास टॉपिक आया टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, और मुझे ये भी आइडिया है कि ये कमर्शियल कीवर्ड है और इस पे हमने क्या करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस टॉपिक को सर्च करूँगा गूगल में, ठीक है ना। गूगल में ये क्यों सर्च करूँगा, वो इसलिए सर्च करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया कि गूगल एक सेमेंटिक सर्च इंजन है, वो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है, मीनिंग अंडरस्टैंड करता है। तो वो कैसे करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस चीज़ की क्या मीनिंग ले रहा है। तो वही रिसर्च, यही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे लेके आएंगे और प्रॉपर तरीके से फिर इससे ब्रीफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले वैलेंटाइन ऐप में और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मैंने ये रखा हुआ है, मैं सिंपल एंटर प्रेस कर लेता हूँ।
एंटर प्रेस करने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को मैं लाइक ये तो सिंपल, अगर हम देंगे इसको टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, ये तो सिंपल है, हर बंदे को समझ आती है। अगर जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए देन जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से पहले अंडरस्टैंड करें, चैट जीपीटी से पूछें, क्लाउड से पूछें कि ये क्या है, ये काम कैसे करता है। जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो देन जाके उसके बाद आपको क्योंकि फिर आपको स्टेप लेना आसान हो जाता है, फिर आप एक्शन ईजिली ले पाएंगे। ठीक है, अब हम बिना टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करते, हम यही जो साइट्स हमारे पास सामने आ रही हैं पहले इनको एनालाइज़ करेंगे। इनको एनालाइज़ करने के बाद फिर बाकी जो डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं वो सारा के सारे हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ओपन हुई जो कि बहुत बड़ी साइट है। यहाँ पे अगर हम देखें 65 ड्रीमी स्पा इंस्पायर्ड बाथरूम्स। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ से डेटा निकालना है, और डेटा किस तरीके से निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसके कंटेंट को अंडरस्टैंड करना है। कंटेंट, इसके कंटेंट को कम से कम 1-2 बार पढ़ना होगा और डेटा खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, इसी तरह बाकी साइट्स हैं, इसमें से कम आप 4-5 साइट्स या 3 साइट्स निकालें अपने लिए, जो को आप लोगों को लगता है कि ये बेहतर साइट है और या मेरा कंपटीटर है, उसको निकालें और उसको रीड आउट करें 1-2 दफ़ा। आप लोगों को खुद आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से मैंने डेटा निकालना है। अच्छा, ड्रीमिंग ऑफ अ लग्जरी बाथरूम विद एमिनिटीज़ ऑन पार विद दूस एट योर फेवरेट दीज बाथिंग ब्यूटीज बोर्ड्स फेबुलस फीचर सच एज स्ट्रीम शॉवर लग्जरी फिक्चर फ्री स्टैंडिंग स्पोकिंग ट्यूब एंड मोर। अभी देखें, ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ये है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो कंसेप्ट भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, कि मतलब कुछ ना कुछ है। ठीक है ना, उसमें से सबसे पहले मुझे जो नज़र आया, लेट्स से हाँ, अभी लग्जरी बाथरूम ये तो हमारी मेन एंटिटी हो ही सकती है, जाहिर सी बात है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इन चीज़ों को, बल्कि इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वो डेटा सिंपल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया लग्जरी बाथरूम, फिर सिंपल मैं इसी तरह आया विद एमिनिटीज़ ऑन पावर दूस, एमिनिटीज़ को भी मैं कर लेता हूँ, ये भी कोई ना कोई चीज़ है। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ है, देखें कंटेंट ब्रीफ हर बंदा बना सकता है अगर उसको सिर्फ रिसर्च करना आ गया। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, चाहे ये मेरे लिए ये डेटा मुझे पिक करना चाहिए या नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आप लोग एंटर दबाएं, देखें कि एमिनिटी आर डिज़ायरेबल फीचर फैसिलिटी और सर्विस दैट एड कंफर्ट कन्वीनियंस प्लेजर। तो वही तो यहाँ से अभी चीज़ क्लियर हुई है ना कि एमिनिटीज़ को तो हमने लेके जाना ही जाना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो कंटेंट ब्रीफ में ये चीज़ मिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आके पिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया। अभी मैं फिर अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ और ऐसी चीज़ें लेंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टीम शॉवर। अब अगर स्पा बाथरूम हो और उसमें स्टीम शॉवर ना हो तो ये इनकम्प्लीट है, इट्स मीन के इस पे तो बात करनी ही करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ना कि अभी कुछ लोग जो एसईओ करते हैं वो कहते हैं कि हम तो सेमेंटिक फॉलो नहीं करते, हमारा हो जाता है। उनका कसूर नहीं है, ये हो जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चीज़ें कवर होंगी। अगर मैं टेम्प स्पा पे बात करूँगा और ये तो मुझसे मिस हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे जो कि मिस हो जाए, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कवर हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फ्री स्टैंडिंग सोक ट्यूब, ये भी एक प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है कि ये हो सकता है, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसमें से ये हो जाएगा कि आप लोगों के बहुत से ऐसे बेसिक्स चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्रीफ बनाने में आसानी हो जाएंगी। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने ये चीज़ें निकाली। ठीक है ना, अब सबसे पहले इसने यहाँ पे स्टार्ट किया ये वाला, ठीक है, कंटेम्प्ररी स्पा रिट्रीट। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक आइडिया हो सकता है। अब इसमें ये चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। अभी देखें, एसईओ में आपने एक अहम, ये बहुत अहम चीज़ है जो कि आपने समझनी है। एसईओ में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि आप कहो कि मैंने ये मतलब लेट्स से रूल नंबर 1 फिर रूल नंबर 2 ये मैं फॉलो करूँगा तो मैं कोई चीज़ अचीव कर लूँगा। नहीं, इसमें ये बहुत ही कम ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हम बस रिप्लिकेट करते जाते हैं।
ठीक है ना। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हर कीवर्ड हमें डिफरेंट चीज़ दिखा रहा होता है, डिफरेंट चीज़ सिखा रहा होता है, तो फिर हमने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना होगा। ये नहीं है कि सिंपल हम क्या करें कि जो चीज़ हमें दिख रही है हम बस वही उठाते जाएं, नहीं। अभी यहाँ पे अगर सिंपल मैं बात करूँ ना, अगर मैं इस पे वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, कंटेंट ब्रीफ बनाऊँ और मैं इस स्पेसिफिक चीज़ को अपने पास पिक करूँ, तो इससे पहले मैंने ये चीज़ करनी होगी कि ये कोई एक ऐसा आइडिया है जो कि मतलब कॉमन है, या जो हमारा बिज़नेस है हम ये चीज़ प्रोवाइड कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये आइडिया बिल्कुल सेल ही नहीं करते और मैं इस पे वो बनाऊँ और उसको मैं सबसे पहले टॉप पे रखूँ, तब भी मसला होगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं इस इंटेंट की बात करूँ या इस कंटेंट की बात करूँ, टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं लेट्स से एफिलिएट साइट ना हूँ, मैं कोई लोकल रिमॉडलिंग या होम इम्प्रूवमेंट की जो ये सर्विसेज मैं देता हूँ, ठीक है ना, इसमें अगर मैं लेट्स से ये सारी की सारी आइडियाज़ जो मेरे पास हैं ये हम सेल भी करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से बना के आगे सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, देन जाके जाहिर सी बात है ये जितनी भी आइडियाज़ हैं मैं वो वाले आइडिया कवर करूँगा जिन जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं प्रोवाइड ही नहीं करता तो मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अपनी इन चीज़ों को मतलब हर एंगल से देखना होगा कि कौन सी चीज़ हम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको कवर कर रहा हूँ तो ये हमारे आईसीपी में आ भी रहा है, नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि कभी कभार हमें आईसीपी से थोड़ा सा जाना पड़ता है आगे, लेकिन वो भी उसकी भी अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जिस तरह मैंने बताया कि स्पा हमारे पास कमर्शियल कीवर्ड है, उसमें आप बस 10 के 10 प्रोडक्ट्स को लेके चलोगे। वो 10 प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, किस तरीके से आपने उसकी रिसर्च करनी है, तो आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि हम कौन कौन से दे रहे हैं, क्योंकि ना मेरे पास टॉपिकल मैप है, ना मुझे इस साइट का पता है, सिर्फ मुझे ये टॉपिक है कि ये टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़, ठीक है। अभी मैं लेट्स से हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। मैं या सिंपल इसको मैं इसी तरह सर्च कर लेता हूँ, अगर ये इस पे सर्फ हुआ प्रॉपर तरीके से तो इट्स मीन कि ये एक ऐसा आइडिया है जो कि फेमस है और लोग इसको वो भी करना चाहते हैं, सर्च भी करते हैं। यहाँ पे रिट्रीट रिजॉर्ट, मतलब यहाँ पे देखें तो है भी और मिक्स है ना, तो इस पे फिर बात आगे इस पे बात हो सकती है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हम रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पे लेट्स से अस्लीक फ्रीस्टैंडिंग ट्यूब एट अ स्पा लाइक एस्केप फ्रंट इन द विंडो इन द कॉर्नर ऑफ द बाथरूम, मॉडर्न ब्रास पॉकेट्स में इसको ले लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये जो डेटा उठा रहा हूँ ना, अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें सारा का सारा डेटा यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। ये वो वाला डेटा होगा जो कि हम आगे फ़िल्टर करेंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हमने पिक की हैं। लेकिन हम जो भी डेटा पिक कर रहे हैं ना, आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये मैं किसी पर्पस के लिए पिक कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं उठा रहा ये डेटा। अब ये जितना भी डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ना, इसको हमने कहीं ना कहीं पे यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और कहाँ पे यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर वो जब हम आगे बात करेंगे कंटेंट ब्रीफ पे, उसके कंपोनेंट्स पे, तो वहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक हो गई। अब इसमें ये चीज़ें देख सकते हैं, अब इसमें जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट या जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, टेबल है, ट्यूब है, वॉल है, विंडो है, और ये फॉकेट्स वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, अब ये सारी की सारी इस आइडियाज़ के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, हम इसको कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कंटेंट में से नहीं भी मिलते ना, तब भी जाके आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। ये फिर मतलब वो एक्सट्रीम रिसर्च हो जाती है, लेकिन इतना करें कि आप लोग खुद सेटिस्फाइड हो कि जो मैंने रिसर्च किया वो परफेक्ट है। लश लिविंग वॉल हो गई, मेक्स बैकअप इन ओरिजिनल स्टाइल बाथरूम वाला सोकिंग ट्यूब, इसमें भी मतलब सोकिंग ट्यूब आई थिंक मैंने नहीं उठाया, अगर उठाया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ, इसके बाद मैं अगेन ये रीड आउट कर लेता हूँ, पोलिश बेलेट डिज़ाइनर नाइकोला हर्ष कोक ओक। अब ये ओक है, ओक मतलब वुड वर्क, मतलब ये कोई दरख्त वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब अगर कोई ये आइडिया इस पे हम बात करेंगे तो ये यूज़ हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे यूज़ होगा, किस आइडिया के लिए यूज़ होगा, लेकिन ये चीज़ मैं अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन आसानी के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इस आइडिया का नाम भी अपने पास रख लें, देन जाके फिर आप लोग पता होगा कि ये मैंने इसके ऊपर रखा है या इसके नीचे रखा है, तो ये मैंने इसलिए रखा था, ठीक है, सिंपल इस तरीके से।
देन हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ और देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए परफेक्ट बन सकती हैं। कस्टम स्टेन, ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। हम्म, ये कोई रिव्यूज टाइप का या कोई कोड टाइप का इसने उठाया यहाँ से। कोजी कंसर्न गॉडनेस कॉन्टन, ये भी मतलब इसका भी हम आइडिया हो सकता है। अब इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं, अब ये इसका पता नहीं चल रहा होता ना कि ये एक आइडिया जो मतलब प्रॉपर तरीके से फेमस आइडिया है, हर बंदे को पता है इसका। इसमें तो ये भी होता है कि हम अपने आप से बना लेते हैं ना, तो ये चीज़ें आपने क्रॉस चेक करनी है फिर प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे ये प्राइवेसी वर्ड जो है, ठीक है, ये अगर इसमें होता या ना होता, लेकिन प्राइवेसी का वर्ड ज़रूरी होता है उसमें कुछ में, ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट बन सकता है। और ये ओवरऑल भी बन सकता है कि हम प्राइवेसी को, इस पे कोई टॉपिक भी बन सकता है, कोई हेडिंग भी बन सकता है, कोई H3 भी बन सकता है कि हम प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं या नहीं, या किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को भी आइडिया होता होगा कि ये टॉपिक, ये चीज़ें मैं क्यों उठा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोज्ड बीम, ठीक है, अब ये चीज़ है। फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों को इससे मज़ीद बहुत ही इजी, मतलब आसानी से इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये जो हम जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ये सही जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। साइनिंग कीप द मोर फ्रेंडली कंफर्टेबल एंड मेक्स रिलैक्सेशन पोटेंशियल, ठीक है। geometric floor, the beautiful bathroom, just a pose strong back and white pattern, ठीक है। splash color of look sophisticated, अभी ये कलर एट्रीब्यूट आया है, ठीक है, ये मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। लोग सोफिस्टिकेटेड बट नॉट द ओपन फील लग्जरी सोकिंग स्पोर्ट परफेक्ट स्पेस और रिलैक्सिंग, ठीक है। गोल्ड मार्बल, मार्बल कोट्स टू ऑफ द वॉल बाथरूम एंड सराउंडेड द शॉवर कंटिन्यूइंग द स्पा लाइक फील डिजाइनर एड अ लग्जरी सोकिंग ट्यूब विद व्यू, ठीक है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक डिटेल, द मेन बाथरूम कंबाइंड स्लीक मॉडर्न फिनिश एंड ट्रेडिशनल एक्सेसरीज, ठीक है। अब भाई लेट्स से इसमें अभी ये चीज़ हो सकती है ना, अब मैं यहाँ पे एक ही चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। अभी एडिशनल एक्सेसरीज़, अभी देखें, जब मैं मेरे सामने ये चीज़ सामने आई तो मुझे डायरेक्टली ये चीज़ हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कोई अलग टॉपिक हो, ठीक है, कोई टॉपिक हो जिसको फिर हम आगे कवर करेंगे, और यहाँ पे जो कि इंटरनल लिंक होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आइडिया हो रहा है कि ये चीज़ इस टॉपिक के अंदर आ रही है रिसर्च के दौरान, और ये हमारे पास टॉपिकल मैप में टॉपिक भी है, तो जाहिर सी बात है इसको कवर करना होगा इंटरनल लिंकिंग के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपने इस तरीके से ख्याल रखना है। एनिमेटिक वाई फ्रेमलेस ग्लासेस, ठीक है ना, फ्रेमलेस ग्लासेस, अब ये चीज़ हो सकती है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि अब ये नहीं है कि ये हम इन स्पेसिफिक लाइक ये रेमलेस ग्लासेस ट्रेडिशनल एक्सपोज बीम, मतलब ओवरऑल पूरी टॉपिक पे अप्लाई करेंगे, पूरी पेज इसके अराउंड होगा, नहीं। ये अभी डिपेंड होगा कि हमारे पास आइडियाज़ कौन से फाइनलाइज होंगे या किस तरीके से करेंगे। हमें करना तो यही चाहिए कि हम पहले फाइनलाइज करें आइडियाज़, देन जाके उसके बाद करेंगे, लेकिन फिर रिसर्च का वो मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीट एक दफ़ा रिसर्च कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद हम जो है ना आराम आराम से इसको फिर देखते जाएंगे और इसको एक शेप देते जाएंगे साथ में, ठीक है। स्पेस वो फैक्स, अब ये मुझे ये टॉयल है इसका तो मुझे आइडिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा फक्स है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, अब आइडिया है, सॉरी ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सिंपल लिख लिया, ठीक है, लेकिन मैं साथ में ये रिसर्च भी करूँगा, फिर देखूँगा भी कि यार ये है क्या चीज़। पैटर्न, ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये भी सही है, इसको भी मैं अपने पास इस तरह रख लेता हूँ। उसके बाद अगर हम इसको ना भी रखें ना तो कोई मसला नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने यहाँ पे रखी हैं, अगर उसको ना भी रखें तब भी मसला नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि एक दो दफ़ा रखें, आप लोगों को खुद फिर आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों नहीं रखनी, ठीक है। वो देखें, अभी मैं जब कंटेंट ब्रीफ बना रहा हूँ ना तो मुझे खुद ब खुद आगे का पता चल रहा है कि ये चीज़ें मैंने करनी है, ये चीज़ें मैंने करनी है। वो क्यों, वो फाउंडेशन, वो बेसिक जब आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होता जाता है कि किस तरीके से मैंने लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ocean front modern six soaking tube grounded by gorgeous wood pattern bring a spa in a bathroom ocean view about full display through sliding glass door, स्लाइडिंग ग्लास डोर, अब ये भी है।
हाँ, मेरे पास हमारे पास में भी इस पे एक अलग कोई टॉपिक हो स्लाइडिंग वाले पे, अभी डिपेंड करता है। हाँ, इनका जाहिर सी बात है, हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, ये सर्विसेज भी ये लोग देंगे, तो इनके पास अलग टॉपिक हो सकता है या पॉसिबल होना भी चाहिए इस पे। डबल शोवर क्रिएट्स लाइक इन्वायरमेंट वाइट हाउ टॉप ग्लास टू क्रिएट डिवाइडर फ्रॉम द रेस्ट बाथरूम मेंटेनेंस लाइट एयर फ्री शलो नोक बिटवीन द टू शोवर प्रोवाइड मच नीडेड स्टोरेज। अब ये चीज़ ठीक है, स्टोरेज ये भी एक अच्छा एट्रीब्यूट है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। ऑपोजिट साइड लार्ज सोक बाथ ट्यूब इज अ परफेक्ट स्पॉट। अब सोकर बाथ ट्यूब ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। सिंपल पैलेट स्ट्रिप मार्बल स्लैब एंड टेक्सचर वाइट मार्बल टाइल एक्सटेंड स्पेशल बाथरूम द ओपन कंसेप्ट ऑर्गेनिक फीचर मेक द स्पा लाइट ठीक है। मेन बेडरूम स्पा विद एन पैटर्न to create furniture space and bedroom designer added bold color and pattern ठीक है। लेआउट ये एक चीज़ है ठीक है। अब जब देखें ये इसमें से लेआउट हो गया, अभी इसमें से मैं फिर से मैं बता रहा हूँ ना कि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब मैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने वैसे की वैसे उठाई हैं, अगर आप लोग ना भी उठाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये नहीं, ये चीज़ जो उठाई ना लेआउट, अब मैं इसका ये नहीं कह सकता कि ये मैंने इसलिए ये मैंने क्यों उठाई है, मैंने ये इसलिए उठाई है कि देखें जब हम ओवरऑल टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडिया की बात करेंगे, स्पा को डिज़ाइन करना मेन यही है ना कि मतलब वो बेहतर डिज़ाइन चाहते हैं, बेहतर जिसमें स्टोरेज हो, जिसका लेआउट अच्छा हो, जिसमें मतलब बाकी अच्छी फीचर्स हों। तो जब मैं स्टार्ट ही लूँगा तो ये एट्रीब्यूट्स मैंने कवर करने ही कवर करने हैं। बेशक मैं किसी को बेशक मैं इसको इस स्पेसिफिक आइडिया में कवर ना करूँ, इसमें ना करूँ, इसमें ना करूँ, लेकिन बाकी जो हमारे पास टॉपिक हो सकते हैं, बाकी जो हमारे पास हेडिंग हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकते हैं कवर। और ये इनको कवर करना फिर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लेआउट है, लेआउट तो बहुत बहुत मस्ट है, इसको कवर करना ही कवर करना है ठीक है। यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद टोन स्ट्रक्चर टेक्सचर कंक्रीट एट द फनफेयर डबल वेनिटी बेडरूम वाइल टील टाइल फुल ब्रिंग कलर स्पेस अवॉर्ड वेनिटी एट द फिनिशिंग टच टॉपिकल इंस्पायर्ड रिट्रीट। अभी रिट्रीट फिर से हो रहा है, लेकिन मैं इसको भी रख लेता हूँ एक दफ़ा ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि ये हम यूज़ करेंगे ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी चीज़ मैं उठा रहा हूँ या जो भी मैं यहाँ से एट्रीब्यूट उठा रहा हूँ या एंटिटी उठा रहा हूँ उस पे हमने लाजमी कोई हेडिंग वेक्टर बनाना होगा ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। हम यह कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ हम कर सकते हैं इसको यूआरएल में कर सकते हैं। अगर यूआरएल में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो तो हमारा मेन फिर भी मतलब पॉसिबिलिटी है। यूआरएल में हो गया, टाइटल में हो गया ठीक है। इसी के साथ साथ पैराग्राफ में हम कोई हेडिंग वेक्टर बना के कर सकते हैं ठीक है। इमेज आल्ट टेक्स्ट में, इमेज यूआरएल में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने फिर वहाँ पे यूज़ करना। अब लेट से अगर हमारे पास ये लेआउट है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं लेआउट पे यहाँ पे हेडिंग वेक्टर ही बनाऊंगा, एक हेडिंग ही बनाऊंगा, नहीं। इसको मैं एक लाइन में भी कवर कर सकता हूँ, इसमें मैं एक पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, इसको मैं किसी सिर्फ मेंशन कर लूँ एक लाइन में कि लेआउट, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये एट्रीब्यूट कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम इस पर क्या करेंगे, काम करेंगे ठीक है। यहाँ तक हो गया है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। ये चीज़ हो गई। अच्छा, स्पेशियस शॉवर आर फीचर यू नीड फॉर होम स्पा एक्सपीरियंस डुअल शॉवर हेड सिंगल सेटिंग हेड शॉवर। अभी ये चीज़ें देखें, विथ स्लाइड बार्स बॉडी स्प्रे एंड और शॉवर। हाँ, यहाँ तक तो ये एट्रीब्यूट हैं जो कि इसमें ये समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक ठीक है। ये वाले ये तो ऑलरेडी इसमें कवर होंगे ही होंगे। रिक्लेम्ड नंबर चूज टू होम इज़ ए ब्यूटीफुल बाथरूम दे फ्रेम दे विंडो ठीक है। विंडो हो गया ठीक है ना, डोर हो गए, स्पेस हो गया, ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने फिर इसमें मेंशन करने होंगे। अब ज़रूर वो बात की बात है कि टॉपिक के साथ कितना वो एट्रीब्यूट क्लोज है, तो उस हिसाब से उसकी कवरेज होगी ठीक है। वॉक इन शॉवर ठीक है,
अब ये चीज़ हो गई। इसके अलावा द हिडन लाइट स्ट्राइप्स, लाइट हो गई, लाइट, ठीक है। लाइट जो है, लाइट वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। ये व्यू, अभी व्यूज़ देखें, व्यू ये क्या होना चाहिए, कितना यूज़ होना चाहिए, फिर आगे डिपेंड करेगा कि कितना हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, मिक्स्ड मीडिया वाले मैंने डिफरेंट मटेरियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं या इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है मटेरियल का, तो मार्बल, वर्ट एंड ये एंटीक रग, ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि हमने यूज़ करने हैं। आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, लग्जरी साइड पे डिजाइन द स्पेस स्टोरेज द एलिगेंट डार्क स्टैंड ओवर, ठीक है, वार्म हाइट डायमेंशन एंड स्पेस। देखिए स्पेस यहाँ पे भी है। इसी के साथ साथ दूसरा है द बाथरूम इज रिप्लिकेटेड रोमांटिक टचेस फ्रॉम द फ्रीस्टैंडिंग ट्यूब द ओपन एटमॉस्फेयर द बाथरूम फील लाइक मटेरियल space warm evaluate feeling fresh and spa like the main rated a perfect place to relax floors and walls create smooth। मैं ये भी कर लेता हूँ, और साथ में एक डिज़ाइन है, ठीक है। अभी डिज़ाइन, अभी डिज़ाइन जो है ना, ये मेरे ख्याल में लेक्सिकल सेमेंटिक बन सकता है लेआउट का या किसी और उसका, वो भी हमने देखना होगा फिर, ठीक है। कस्टम हीट हाइट वाटर जेट्स, ये ठीक है। एलईडी है यहाँ पे, और मशीन थेरेपी, मस्कुलर थेरेपी, स्ट्रेस, ठीक है। अब ये भी बन सकता है, अभी यूब में डिफरेंट के यूज़ केसेस हो सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक यूज़र किस यूज़, लेट्स से अगर कोई यूज़र है जो कि स्पेसिफिक स्ट्रेस एंड मस्कुलर थेरेपी के लिए ये चीज़ सर्च करता है, तो फिर हमने उस हिसाब से उन चीज़ों को टारगेट करना होगा, या हमने कहीं ना कहीं इस कॉन्टेक्स्ट को कवर करना है, क्योंकि यूज़र की क्वेरी हो सकती है। जब कॉन्टेक्स्ट की बात मैंने की तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक हेडिंग वेक्टर बनाएं, स्पेसिफिक कोई हेडिंग बनाएं, नहीं, इसको हम पैराग्राफ में कवर कर सकते हैं, किसी सेंटेंस में कवर कर सकते हैं, किसी टेबल में कवर कर सकते हैं, मतलब कवर कर सकते हैं जहाँ पे भी हो, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये यूज़ केस या ये यूज़र भी हम अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। I know wanted to place studio tube and found a placing metal space for the highlight and light structure rope explain and dimensionalize and content part tube where did I love the relaxing bath metal span, ठीक है। all the amenities, there room of two in the stunning wall shower, two separate shower, ठीक है ना। जेट स्प्रे रेडी द मेड पर एक्सपीरियंस। इसके बाद ये है टू मेक मेन स्टोर फील ओपन एयरली द आर्किटेक्ट। अब ये भी लेआउट के साथ ही इसका कोई मेरे ख्याल में बन सकता है, जो भी बन सकता है, लाइक अगर देखा जाए तो लेक्सिकल में से कोई चीज़ बन सकती है इसकी, ठीक है। वो फिर बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। स्पा इंक्लूड स्लीक वेटरूम, डुअल शॉवर वेटरूम, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं अगर चेक करूँ, tube offer welcome sport welcome this handsome bathroom the traditional space feature of marble floor walk-in shower and glass door wall amenities, ठीक है। हाई एंड फैक्टर एंड लाइटिंग, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम एक नज़र पर मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ, ठीक है ना। देखें अभी जितना भी डेटा हमने यहाँ पे निकाला ना, तो ये यूज़लेस डेटा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ये वो वाला डेटा है जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वो वाले एट्रीब्यूट हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर ही हैं।
इस टॉपिक के बगैर, इन एट्रीब्यूट के बगैर ये टॉपिक, ये आइडिया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सिंपल हमने और क्या करना होगा, हमने इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत बनती है वहीं पे हम वो चीज़ रखें। सिर्फ इतनी इसमें थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये वाली रिसर्च है। ठीक है ना। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आप लोगों का फ्लो बनता जाएगा और आप लोगों को समझ आती जाएगी कि एग्जैक्टली हाँ अभी चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं और हमें समझना आसान हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई। मैं फिर अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे, बस इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, दूसरा फिर स्टार्ट करते हैं। द बाथरूम क्वाइट अनलाइक एनीथिंग एक्सपेक्टेड फाइंड आइकॉनिक टू सिल्वर स्टैम्प बट इट इज कस्टमाइज्ड। ये ठीक है, ये अगर सर्विस देते हैं नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है इसकी भी। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेवल शो मेकर शोवर ब्यूटीफुल शोवर वॉशरूम समथिंग प्रॉपर मेंबर। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग एन द बाथरूम फीचर वेल पेयर लाइट ग्रे फ्लोर वॉल टाइल मार्शली एक्सपोज बीम सीलिंग हमसे मिसिंग था, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास है वो है गेस्टिंग ग्लास फ्रंट सही है। मॉडर्न एलिगेंस मार्बल यूनिटी श्योर जेम के एलिगेंस ऑफ द स्पेस से डिजाइन द रोप द मिरर but my on the bathroom the plus which is outlet for the mix balance modern elements the superstitious sunk feel of this next house bathroom top line and fixture allow you enjoy when you getting start your relieve stress। अब यहाँ पे भी इन लोगों ने स्ट्रेस को कवर किया है। फ्रेंच डोर ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्राइवेट व्यूज़। ठीक है, ये अगर कोई किसी का कंटेक्स्ट हो तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इसको भी। देन जाके फिर मैं नीचे आ जाता हूँ स्पा worthy sophistication and shine elegant marble next tube which is enclosed to alcove lighting and wiring soft glowing effect indicating pattern etc and plenty materials take the warm wood as a backup through the spa like bathroom which feature open double vanity glass and shower floor to ceiling windows surround it the soccer bathtube shower providing stunning view of the South African game resort unique element। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बस काफ़ी है इसका डेटा। ठीक है, सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। अब फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, लेट से पेंट्रेस्ट है, इसको छोड़े, इसको ओपन कर लेते हैं। पेंट्रेस्ट से भी आप डेटा ले सकती हैं, ये नहीं है कि आपने इसको इग्नोर कर लेना है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा डेटा आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये आप जब रीड आउट करोगे तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे जो कि वो हैं। अब ये देखें, मॉडर्न बाथरूम, बाथरूम डिकोर, बाथरूम इंस्पिरेशन, मॉडर्न होम इंटीरियर डिज़ाइन, ये बाथरूम इंस्पिरेशन डिकोर, ब्यूटीफुल बाथरूम, ये सारे के सारे जो है ना ये कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से हम इसको लेते जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। 9 लग्जरी स्पा बाथरूम्स आइडिया फॉर अ सिरेना हाई एंड रिट्रीट यहाँ पे भी आया है, साथ में हाई एंड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बताया था कि ये मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने क्या करना है, साथ में फिर से रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ। सबसे पहले टेबल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्पा लाइक डिज़ाइन, टेक्सचर, लाइनिंग एंड फिनिशिंग टचेस, की डिफरेंस बिटवीन स्पा इंस्पिरेशन। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली, वो ये है डिफरेंस का। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो सकता है, प्रॉपर तरीके से कोई ना कोई यहाँ पे हमारा हेडिंग वेक्टर बन सकता है, या अगर हेडिंग वेक्टर नहीं बन सकता तो हम किसी न कई तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ वो वाला डेटा मिलेगा जो कि हमने एट्रीब्यूट्स कवर करने, नहीं, इस टाइप की चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी आपने आइडिया लेना है। लेआउट की मैंने बात की थी, लेआउट कंसिडरेशन, उस पर हम टॉपिक बना सकते हैं। जैसे ये आ रहा है चूजिंग मटीरियल, ये भी आ रहा है। ठीक है, सॉफ्ट वर्सेस नेचुरल वर्सेस टोन्स, अब ये चीज़ें उसमें यूज़ हो सकती हैं। बेस्ट पेंट कलर फॉर स्पा कॉलम, मतलब वो सारे इसमें ऐसा डेटा है जो कि हमारी, इससे अगर हम इन्हीं 2 वेबसाइट्स को कवर करें प्रॉपर तरीके से, इन पर रिसर्च करें और इससे डेटा उठाएं और उसके अकॉर्डिंगली हम ब्रीफ बनाएं, देन जाके फिर आप रिजल्ट खुद देख लेना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम मिस करते हैं हमेशा से। ठीक है, अब यहाँ से रीड आउट करते हैं। बाथरूम रेनोवेशन, जो कि ये
स्पेसिफिक, फुल बाथरूम रेनोवेशन। अब ये हमारे मेन कीवर्ड्स का लेक्सिकल भी बन सकता है और या हमारा सेकेंडरी कीवर्ड भी बन सकता है, जो कि वो दूसरी साइड में मैंने नहीं देखा था। ठीक है, अब अगर मैं इसको मिस कर जाता तो फिर इशू हो जाता। कलर पे इसने फोकस किया, फ्लोरिंग एंड लाइटिंग, रिफाइन द डिटेल। ठीक है, अब यहाँ किचन एंड बाथ हार्डवेयर एंड एक्सेसरी, जो मैंने एक्सेसरी की बात की थी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो डेटा मैंने उठाया, जो भी डेटा मैंने वहाँ पे रखा, मुझे वो सारा का सारा याद है। तो इस तरीके से जब आप रिसर्च करोगे तो सारा का सारा डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए, देन जाके फिर हमेशा से आप लोगों की ब्रीफ अच्छी बनती जाएगी। फिर ये है सिंपल अपडेट कैन एलिवेट द लुक बट अ ट्रू स्पा लाइक बाथरूम हैव अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली, ये एक अहम हो सकता है। हम बेशक कवर ना करें हेडिंग वेक्टर में, लेकिन किसी न किसी जगह पे तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है, ये ज़रूरी भी है। मटेरियल जो मैंने हमने कवर किया, ये चीज़ हमसे मिसिंग थी, मैं ये भी कवर रख लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सरफे मैटर मॉस फिनिशिंग, सही है। बैलेंस, कंफर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, हाइट ऑफ काम। अच्छा, व्हाट डिटेल लग्जरी स्पा बाथरूम, व्हाट डिफाइन लग्जरी स्पा बाथरूम। ठीक है, अब ये लेट से इसने व्हाट का एट्रीब्यूट कवर किया कि एग्जैक्टली है क्या, तो बेशक हम कवर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स या इंटेंट, ठीक है ना, फिर साथ में कमर्शियल कीवर्ड्स है। अभी आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तो अभी कमर्शियल है, तो इसमें व्हाट इसका क्या रोल है। ज़रूरी नहीं है कि हम कमर्शियल में इंफॉर्मेशन इंटेंट नहीं रख सकते, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि वो इंटेंट वो कमर्शियल के इतने करीब होता है, जो कि अगर हम उसको कवर ना करें तो फिर मसला क्रिएट हो सकता है। मतलब ऐसी इंटेंट जो कि हमारे इस कमर्शियल टॉपिक के बहुत करीब हो, तो हम उसको रख सकते हैं। ठीक है ना, या अगर हम कवर करेंगे तो हम इस तरीके से नहीं कवर करेंगे कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही नज़र आए, उसका सिर्फ हम एक हेडिंग बना सकते हैं, H3 बना सकते हैं, H2 बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये चीज़ है, व्हाट डिफाइन अ लग्जरी स्पा बाथरूम, तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं बस आइडिया नंबर 1, आइडिया 2, आइडिया 3 से स्टार्ट हो जाऊँ, नहीं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यूज़र को रिटेन करना, कस्टमर को देखना, यूएक्स भी कोई एक चीज़ होती है जो कि यूज़ होती है। लोग सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ते, वो फील भी करना चाहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, अभी फिर जाहिर सी बात है, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो इसको कवर करूँगा, इस पर मैं H2 बनाऊँगा, लेकिन फिर मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगा कि कोई कैनिबलाइजेशन का इशू ना आए। अगर कल को मैं इस पर प्रॉपर तरीके से कोई टॉपिक बनाऊँ, नया पेज बनाऊँ, तो उसको मैं बेहतर तरीके से कवर कर पाऊँ। लेकिन इसमें भी फिर आप ये भी देखना होगा कौन सा पेज, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी क्वेरीज है जो कि न्यू पेज डिजर्व करता है या करती है, जो भी है। ठीक है, वो भी आप लोगों ने फिर अपने माइंड में रख के देखना होगा। अदरवाइज ये सारे के सारे मसले हमेशा आप लोगों के साथ आते रहेंगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि अब मैं ये कवर करूँ या ना करूँ। ठीक है, इसलिए वो बेसिक्स एसईओ के कंसेप्ट्स का सीखना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप लोगों ने वो चीज़ नहीं कवर की होंगी तो आप लोगों को इसमें इश्यूज ही आते जाएंगे। ठीक है, इससे मुझे अब ये चीज़ मिली, अब मैं यहाँ से इसको ज़रा रीड आउट कर लेता हूँ। सिरेना पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट स्टोरेज सोल्यूशन। अभी अगर मेरे पास स्टोरेज पे अगर कोई टॉपिक हो तो मैं जाहिर सी बात इसको कवर करूँगा, और उसको मैं इंटरनल लिंक भी कवर कर सकता हूँ। लाइटिंग, लग्जरी बाथरूम, ट्रेंड्स। हाँ, अभी ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स को अगर मैं यहाँ पे कवर नहीं करता, लेकिन मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ सप्लीमेंट्री कंटेंट के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास टॉपिकल मैं बनाता तो मैं तो ये टॉपिक ज़रूर इसमें ऐड करता, क्योंकि इससे क्या कहते हैं, हम अपने आप को टॉप अथॉरिटी सोर्सेज के साथ अपने आप को क्लासिफाइड करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, या ये चीज़ हो गई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्पा। अब ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कॉपी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगा, नहीं, यहाँ से मैं आइडिया लूँगा और आइडिया लेने के बाद फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इस पर रिसर्च करूँगा और इसको कवर करने की कोशिश करूँगा प्रॉपर वे में। ठीक है, यहाँ से मैंने सिर्फ डेटा लेना है, एट्रीब्यूट लेनी है। अब जो बंदा इतनी रिसर्च कर लेता है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कॉपी पेस्ट करो। अब मुझे यहाँ से इन ही डेटा के बेस पे मैं कंटेंट ब्रीफ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना सकता हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। अब ये इस टाइप की रिसर्च जब आप लोग करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो भी हमारे सेमरिश के कीवर्ड्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। ठीक है,
तो ये सारे के सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड, अब बात से बात निकलती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको ईजी लेना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारा का सारा ईजी है, सिर्फ एक दफ़ा गेम समझनी है बस आप लोगों ने। अच्छा, डायरेक्ट लाइटिंग, ये अब लाइटिंग पे अगर हमारे पास मज़ीद, अगर लाइटिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है तो फिर ये लाइटिंग के मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट, उसके सब एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हम्म, हम्म, अब इसने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि खुद से मतलब ज़बरदस्ती इन लोगों ने कीवर्ड्स ऐड किए हैं। अगर इसकी देख बात की जाए ना, बाथरूम रेनोवेशंस की, इन चीज़ों को इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अल्टीमेटली बैलेंस फंक्शनलिटी लग्जरी एटमॉस्फेयर स्मार्ट हाउ टू सेलेक्ट अ बाथरूम फुकेट मे बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सही है। लेआउट कंसिडरेशन देखें, वो जो मैंने दूसरे से उठाया था और यहाँ पे इसने प्रॉपर एक हेडिंग वेक्टर बनाया है और ये रैंक भी कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसको हमने मिस नहीं करना। अभी अगर इसको मजीद हम देखें तो यहाँ पे उसके मजीद एट्रीब्यूट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। एंट्री एग्जिट बातें जैसे सच एज सॉल्व प्रॉब्लम, क्लियर एंड ट्रांजेक्शन, नॉट स्मॉल प्रोडक्ट प्लेस डोर, इंटेंशनल सेपरेशन बिटवीन ब्राइट ड्रोन, क्लियरली वॉक अवे, इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ मटेरियल, ठीक है, ये इसकी हमने बात की फंक्शनैलिटी, एंड इसकी तो हमने बात नहीं की लेकिन मैं इसको रख लेता हूँ। एटमॉस्फेयर की इसने बार बार बात की है तो ये भी मस्ट है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। हाँ, फंक्शनल स्टोरेज वेंटिलेशन, यस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ हार्डवेयर शुड बी ओपन स्मूथली, डोर शुड क्लोज अल्टीमेटली द हेल्प ड्राइव अटेंशन अवे फ्रॉम योर बाथरूम मैकेनिज्म एंड इनटू द डिज़ाइन आइडिया फॉर द स्पा बाथरूम आइडिया एंडलेस स्पैनिंग रेंज ऑफ वेंटेज कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन नेचर इंजीनियर कंपोनेंट्स। अब ये वर्ड मुझे ज़रा नेचुरल और ये चीज़ें, ये तो खैर बाई डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं ये नेचुरल वाली, इंजीनियर का मुश्किल है, लेकिन ये वाली तो जो लाइटिंग स्ट्रेटजी स्टोरेज सोल्यूशन, ये सारे हमने उठाए हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आइडिया नंबर में जो फंक्शनल डिज़ाइन दैट से श्योर एंड यू श्योर एंड लाई ऑन। अब ये मतलब बहुत सारा डेटा हमें मिल गया है, लेकिन मैं ये अगेन रीड आउट कर रहा हूँ कि मतलब इसमें से कुछ ऐसे कंटेक्स हमसे मिस ना हो जाए ना, ताकि फिर हमें मसला ना हो आगे। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि मिस हैं अभी। फोकल पॉइंट, अब आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं इसको भी फ़िलहाल यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर इसको फिर मैं अगेन क्रॉस चेक करूँगा कि ये मैंने क्यों उठाया था या क्या इसकी वजह थी, ठीक है। हाँ, ये अब मटेरियल को मज़ीद इन लोगों ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। हाँ, इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स अभी हमसे मिसिंग थे। स्लैब, tile surface patterns, visual flow, some complement warm softness, unique contents, to kill negative natural through splice lens surface regular positive। अच्छा, ये लाइटिंग स्ट्रेटजीज है कि लाइटिंग कैसे लगानी है, ठीक है। अगर हमारे पास टॉपिक होता तो जाहिर सी बात है इसमें टॉपिक होगा, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो सारे के सारे आपस में इंटरनल लिंकिंग हो सकते हैं इनके। मज़ीद देख लेते हैं। सेपरेट टेबल, वो टेबल हमने नहीं उठाया था अभी तक वहाँ से, मुझे याद है। फिर मैंने बताया था कि ये टेबल है इसमें पिक्चर में, लेकिन मैंने उठाया नहीं था, तो सॉफ्ट टॉवल्स, ठीक है। अब ये चीज़ हमसे मिसिंग थी। मतलब ये है ना कि जो भी आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी तो आपने बात करनी ही करनी है, इसको मेंशन करना ही करना है, देन जाके टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। डेकोरेटिव एक्सेंट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई।
इसी के साथ मैं मज़ीद आ जाता हूँ। इंस्टॉलेशन, ये चीज़ भी सही है। कोई हमारे पास सर्विस हो, ठीक है, सर्विस पेज। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने, मैं जो बात यहाँ पे आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई दूसरा टॉपिक हो तो हम इंटरनल लिंक करेंगे, ठीक है। डेटा उठाएंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम जिसका जिसकी किस्मत अच्छी हुई जो उस टॉपिक की, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, इंटरनल लिंक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक साथ में ही कर लें, ठीक है। एक्सेसरीज का हो गया था, मिनिमलिस्ट ट्रेस, कलर पैट, ये चीज़ जो है ना ये ज़रूरी है। ये हमने उठाया ऑलरेडी, ऑलरेडी पता है मुझे। डिज़ाइन दे वेदर यू परफेक्ट बोल्ड, सॉफ्ट नेचर, बोल्ड नेचर टोन्स, ठीक है, वो पत्थर हैं सारे। बेस्ट पेंट कलर, अच्छा, पेंट कलर उठा लेते हैं, साथ में इजाफा कर लेते हैं कलर में। फिर वहाँ पे सिर्फ हमने कलर उठाया, तो यहाँ पे मैंने पेंट भी उठा लिया था ताकि इसकी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर देख सकें। विंटेज आर्ट वर्क, ग्रीनरी आल्सो इम्प्रूव, मे भी कोई हमारे पास हो। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बस डेटा काफ़ी है। अभी अगर हम मज़ीद इस पे जाएंगे तो वीडियोस बहुत बहुत लंबी होती जाएगी, लेकिन यहाँ तक बहुत सारा डेटा निकल आया है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इंशाल्लाह इस पे क्रॉस चेक करते जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ तक की चीज़ हमने देखी। अच्छा, इसमें से आप लोग दो तीन वेबसाइट्स और भी देख सकते हैं ना। अब आते हैं यहाँ पे हम अपने मेन शीट पे। अच्छा, ये डेटा जो हमने सारा का सारा निकाला है ना, मैं फिर से कहने लगा हूँ कि ये यूजलेस डेटा नहीं है। ये सबको हम इन सारे इस सब रिसर्च को हमने यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब ये डेटा तो हमने रिसर्च के बेस पे निकाला है। सिर्फ ये एक हमने एक टेक्निक अप्लाई की कि हमने सिर्फ वेबसाइट पे जाके वहाँ से डेटा उठाया है, ठीक है ना। अब इसका डेटा उठाने के तरीके और भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करें। वो ये है कि हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक है क्वेरी सेमेंटिक, दूसरा है लेक्सिकल सेमेंटिक, ठीक है। लेक्सिकल सेमेंटिक, अब क्वेरी सेमेंटिक और लेक्सिकल सेमेंटिक में क्या फ़र्क है। क्वेरी सेमेंटिक्स हम वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हम यूज़र सर्च करते हैं गूगल पे। क्वेरी सेमेंटिक, जैसे कोरे सर कहते हैं, कम्स फ्रॉम यूज़र बिहेवियर एंड यूज़र परसेप्शन के, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी के सारी कीवर्ड, या जो सिमरश का जो डेटा होता है जिसके साथ आगे कीवर्ड लेकर सर्च वॉल्यूम और केडी लिखी होती है, वो क्वेरी सेमेंटिक है जो सर्च किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ ना, व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है ना। तो ये मेरे बिहेवियर से आ रहा है, मेरे जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ इससे आ रहा है ना, ये सारे के सारे। तो ये क्वेरी सेमेंटिक है, ये हमने निकालने हैं, ठीक है। और क्वेरी सेमेंटिक्स का ही बाज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च वॉल्यूम होता है, उनको ही हम टारगेट करते हैं, उन्हीं से हम बिजनेस जनरेट करते हैं, ठीक है ना। और ये वो वाली चीज़ें जिसका मतलब एक मतलब उसका सर्च वॉल्यूम तो नहीं होता एज पर जो जिसकी जिस चीज़ की डिफिनीशन होती है, ठीक है। लेट से अगर मैं उसकी बात करूं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बात करूं, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल को तो मोबाइल भी कह सकते हैं, फ़ोन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसके मतलब लेक्सिकल सेमेंटिक्स बनते हो। सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, उसका सिनोनिम सर्च हो सकता है, एंटोनिम में भी सर्च ना हो, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो लेक्सिकल सेमेंटिक्स की आती हैं। तो उसमें से बहुत सारा डाटा तो हमने इसमें से लेक्सिकल सेमेंटिक्स का भी है और क्वेरी सेमेंटिक्स का भी है, ठीक है ना। तो फिर आगे जाके फिर हम हर एक चीज़ आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो
तो इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी था। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे लेट्स से वापस अब ये डेटा तो हमने निकाल लिया, सिर्फ एक वेबसाइट को ओपन करके हमने डेटा निकाला है ना। अभी हम दूसरा डेटा देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लाइट यहाँ पे स्पा इंस्पायर्ड बाथरूम आइडियाज़, इसमें जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाला, इसमें से देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पा इंस्पायर्ड, ये इसने बता लग्जरी स्टोन शॉवर, लग्जरी स्पा बाथरूम आइडिया, मास्टर बाथरूम सन आइडिया, स्पा शॉवर रूम एटसेट्रा। इसी तरह ये चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह ये चीज़ें जो आ रही हैं, ठीक है। ये रीमॉडल हो गए, रीमॉडल तो हमें वहाँ पे नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे मुझे मिला है, ठीक है ना। तो ये क्वेरी सेमेंटिक हो सकती है, बल्कि है भी, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होगा। मैं इसको इस तरीके से कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ये डेटा आ गया। इसी तरह ये हम सारा देख लेते हैं, ठीक है ना, और ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं सारा का सारा। इसमें से जो हमारे लिए, जो हमारे पास हमारे साथ रिलेवेंट डेटा है उसको हम रख लेते हैं, जो रिलेवेंट नहीं होता उसको हम क्या कर लेंगे, हटा देते हैं। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि लेट आउट, यहाँ पे मैं सिर्फ ए सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, फिर बी कर लेता हूँ। देखिए ये चीज़ें भी मज़ीद आई हैं। पहले अगर ये मैं कर लेता तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये इबाओ शोवर और ये चीज़ें। अब ज़ाहिर सी बात है, ये कोई आइडिया नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमने हमने तो यूज़र को टारगेट करना है ना। यूज़र को तो हमने टारगेट करना है कि वो सर्च करे और हमें वहाँ से क्या मिले, ट्रैफिक मिले, ठीक है ना। यहाँ लेट्स से टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़ अबव शोवर, ठीक है। इसी तरह है टॉप 10 स्पा बाथरूम आइडियाज़ अबव ग्राउंड, ठीक है। फिर ये अबव टॉयलेट है इसके साथ, फिर ग्राउंड पूल, अबव ग्राउंड पूल, ठीक है। अब ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट मेरे साथ आ रहे हैं डिफरेंट, जो कि क्वेरी सेमेंटिक्स भी है, जो कि लोग सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये एक ये चीज़ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी जहाँ पे हमें डेटा मिल रहा और हमने वहाँ से ना उठाए, हम वहाँ से ना उठाएं। मतलब हर जगह से हमने रिसर्च करनी है। एक दफ़ा हमारे पास ये डेटा आ जाए ना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है कि हाँ कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है, किस कंटेक्स्ट के बाद कौन सा कंटेक्स्ट आएगा, यही कुछ होता है फिर इसमें, ठीक है ना। बी के बाद मैं यहाँ पे सी रख लेता हूँ, ठीक है। एक्सेसरीज का आ गया, एक्सटेंट वाल का आ गया, ठीक है। फिर डी लिख लेता हूँ, फिर ई लिख लेता हूँ। एस्थेटिक आइडियाज़, अब ये भी कोई की हो सकता है, एस्थेटिक आइडियाज़ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये मेरे लिए कोई क्वेरी सेमेंटिक हो सकता है। हम इस पे बेशक सिर्फ एस्थेटिक वर्ड के साथ इसको कवर करेंगे। बेस्ट टॉप 10 बेस्ट स्पा बाथरूम एस्थेटिक बाथरूम आइडियाज़, कुछ इस तरह हम लिख सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद एफ कर सकते हैं, अफोर्डेबल, ये कंटेक्स्ट है। ई कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, एच कर सकते हैं, आई कर सकते हैं, ठीक है, जे कर सकते हैं। इसके जो भी मतलब हमारे पास रिलेवेंट डेटा होगा हमने वो उठाना है और वहाँ पे क्या करना है, रखना है, ठीक है। ये डेटा कंप्लीट इस तरीके से। एक तो ये रिसर्च हुई। दूसरा यही है कि हमने क्या कर लेना है, हमने मज़ीद लाइक यहाँ पे इमेजेस के टैब पे आ जाना है। अब बाथरूम वैनिटी रिनोवेशन ये सारा का सारा डेटा जो है, ये हमारे वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं। देखें ये डेटा आया सारा का सारा, इसको फिर हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। ये चीज़ हो गई। इस मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जहाँ से डेटा मिल सकता है ना, आप लोगों ने डेटा वो उठा लेना है और प्रॉपर तरीके से उसको आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। फिर अगेन इधर आ जाएं, इधर आने के बाद आप लोग पेज 2 पे भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें मिल जाए तो बेस्ट है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पेज 2 पेज 3 पे नहीं जाते। वही लोग यही कहते हैं कि ये रैंक नहीं कर रहा तो ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, इसकी अथॉरिटी अच्छी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो इस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रहा तो उसकी अथॉरिटी अच्छी नहीं हो सकती, नहीं। वो भी आप लोगों ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग आगे जाके इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कंटेंट डेटा कलेक्ट करने का तरीका, सिर्फ ये एक तरीका है। इसके साथ बाकी तरीके भी हैं जो
कि हमने उस पे भी इम्प्लीमेंट करने हैं। मतलब जो मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लग रहा है वो यही लग रहा है कि हमने थ्रू रिसर्च करनी है। इस तरीके से एक-एक वेबसाइट को खुद जाके बंदा विज़िट कर ले, विज़िट करने के बाद प्रॉपर तरीके से उस पे उसमें से वो सारा का सारा डेटा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद हम कुछ डेटा कलेक्ट करें। उसके बाद फिर हम अगेन जो हमारी रियल कंटेंट ब्रीफ की जो शेप बनेगी उस पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमने अभी इन डेटा को इस डेटा को यूज़ करना है, किस तरीके से इसे हेडिंग वेक्टर्स बनानी है। हेडिंग वेक्टर्स जब बन जाएंगे फिर उसके बाद जब हम मेथोडोलॉजी की बात करेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होंगी, किस तरीके से मेथोडोलॉजिकली रिसर्च करनी होगी। ठीक है, ये सारा कुछ होगा, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट इस पे मज़ीद बात करते हैं।